हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल पार्ट 1 में हम पढ़े थे वाई सोशल साइंस। तो आज उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है और यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर अबव, व्हाट डू यू नोटिस। तो आप ये अबव पिक्चर, आप ऊपर में दिए गए पिक्चर को देखकर क्या नोटिस कर रहे हो। व्हाट डज वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, मतलब ये लेक में पानी कहाँ से आया है। हु मेड द रोड एंड वाई, ये रोड कौन बनाया और क्यों बनाया है, भला क्यों बनाया है ये रोड, और ये पानी कहाँ से आया है। What could be the activities of people living in the small house। वो जो लोग छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, वो पीपल क्या क्या काम कर रहे हैं। What could be their history, their future, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स। तो आप ये इसका आंसर दे दो और आपके क्लासमेट, आपके दोस्त के साथ डिस्कशन करो। नाउ लुकिंग एट द पिक्चर ऑन फेसिंग पेज, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड। तो ये पिक्चर देख के आपका क्या क्वेश्चन आया, आपके मन में क्या क्वेश्चन आया है। हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टू पिक्चर्स, टू इमेजेस। तो आप ये दो इमेज को देखकर क्या मन में आपका क्वेश्चन आया, चलो उसका आंसर ढूंढते हैं। हाउ आर आवर क्वेश्चन अबव रिलेवेंट टू सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपका क्वेश्चन क्या है। वी लिव इन द 21st century, इफ यू डोंट नो व्हाट दिस फिगर रियली मीन्स, यू विल सोन लर्न अबाउट इट। तो यहाँ बोला है कि हम तो यहाँ पे 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो आप ये फिगर देख के आगे आगे बहुत जल्दी सीखते जाओगे। एवरीवन एग्रीज दैट इट इज़ ए पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पे हर कोई मान रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटी बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजेबल है। On the hand, there is rapid progress in technology which is changing our lives in many ways। यहाँ पे बोला है अगर हम एक तरफ से देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है और हमारे लाइफ में चैलेंजिंग बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत तरीके से चेंजिंग हो रहा है। On the other hand, the world is witnessing multiple wars, armed conflicts, rising social tensions, and our planet's natural environment is under great stress. We live in an age of great possibilities but also great challenges। यहाँ पे बोला है अगर हम और एक तरीके से देखेंगे तो हम बहुत सारे वॉर हो रहा है, बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वो जो कुश्ती वगैरह करते हैं, फिर रेजिंग सोशल टेंशन और बाकी काम के बहुत टेंशन होते हैं। एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, मतलब और हमारा प्लैनेट नेचुरल एनवायरनमेंट में देखोगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है, उससे बहुत परेशानी हो रही है। और हम तो बहुत बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस है, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। द वर्ल्ड ओवर more and more people wonder how do we solve the problem facing humanity। हम तो हमारी ह्यूमैनिटी फेस करते करते हम इसको कैसे बचाएं। ये बहुत सारे ये वर्ल्ड भर के लोग यही सोच रहे हैं हम कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें। How can we protect this beautiful earth which we all share and protect it not only for ourselves but also for species that live on it। मतलब हम कैसे इस हमारे बहुत सुंदर बहुत अच्छी धरती को
हम कैसे सेव कर पाए, उसे प्रोटेक्ट कर पाए। हम तो उसे बहुत सारे चीज़ों से शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले बहुत सारे स्पेसीज जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, वो भी तो यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब रहते हुए हमारे अर्थ को कैसे सेव कर पाएंगे। These fundamental questions are simple but the answers are not। मतलब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर उतना आसान नहीं है। They cannot be simple because human societies are very diverse and complex। ये इसका आंसर ढूंढना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, हम तो मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन हम आज का क्या नहीं कर रहे हैं। If we wish to find answer to such question and help to build a better future, we first need to understand our world and human societies in particular। That is what social science is all about। मतलब अगर हम हमारे अर्थ को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो हमें पहले उसका अगर हमें अपना ब्राइटर फ्यूचर बनाना है, बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो हमें पहले हमारे वर्ल्ड के बारे में जानना होगा और ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में जानना होगा। तो ये ही सारे को मिलाकर हुआ है सोशल साइंस। यू मे वंडर वेदर दिस इज ए साइंस से लाइक से फिज़िक्स और केमिस्ट्री। हम साइंस को फिज़िक्स और केमिस्ट्री का नाम दे दिए हैं, लेकिन वो नहीं है। इट इज़ नॉट। मतलब साइंस का नाम फिज़िक्स और केमिस्ट्री वो नहीं है। द डिसिप्लिन डज द साइंटिफिक मेथड्स व्हेनेवर पॉसिबल। ये है कि हम जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें, ये डिसिप्लिन मेथड यूज कर पाए। You will see few examples in the textbook। आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, बट इट्स फोकस ह्यूमन सोसाइटीज़। लेकिन ये ह्यूमन सोसाइटीज़ पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इज अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट्स द साइंस कम अप विद। मतलब हमारा जो साइंस आया है, ये हमें सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं जानना है, हमारे काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स और हम कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको फिक्स कर रहे हैं, ये भी हमें जानना है। सोशल साइंसेस मैनी सब डिसिप्लिन्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ्यू मोर। यहाँ पे ये जो दिया है PSYCHOLOGY, इसको पी साइकोलॉजी नहीं बोलते, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ पे पी साइलेंट वर्ड हो जाता है, हो गया, ये साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे बोला है सोशल साइंस सब डिसिप्लिन्स में है, बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स में है। उसमें से है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी मतलब जो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है उसको पढ़ते हैं, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सारे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और ये सोशल साइंस का सब डिसिप्लिन्स है। you need not feel intimidated by all these terms। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये सारे पढ़ने पड़ेंगे अभी, ये सारे जानने पड़ेंगे अभी, वो नहीं है। आप बस इसको थोड़ा थोड़ा समझ ले। While you will study some of these sub disciplines in the secondary stage। मतलब आप यहाँ पे, हम तो यहाँ पे मिडिल स्टेज में हैं, हो गया, हम तो यहाँ पे मिडिल स्टेज में हैं। आप ये सब कहाँ पे पढ़ोगे, आप सेकेंडरी स्टोरेज, सॉरी, हम तो यहाँ पे मिडिल स्टेज में हैं। तो आप ये सब, ये जो टर्म्स दिया गया है, सब डिसिप्लिन जो दिया गया है, आप वो सब सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ोगे। यहाँ पे हम मिडिल स्टेज में हैं। इन द मिडिल स्टेज वी हैव
अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन, तो हम यहाँ पे इसको अवॉइड कर लिया है, इसको नहीं पढ़ रहे हैं। इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स, लेट अस ब्रीफली लुक एट देम। मतलब हम जो कल पार्ट 1 में पढ़े थे 5 पार्ट्स थे, थीम ए थीम बी करके, थीम ई पर था, थीम ए थीम बी थीम डी थीम ई, तो वो सब यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 ऑप्टेड 5 अब्रोड थीम्स दिया गया है, तो हम ये सब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये सब जो थीम ए थीम बी वगैरह है वो सब हम पार्ट 3 पे पढ़ेंगे। हो गया, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। बाय बाय बच्चों।